हेलो एंड वेलकम सर, क्या हाल चाल। सर जल्दी बताओ आज हमको क्या करने वाले हो। अपन इंडेक्स नंबर का लास्ट क्लास में ख़त्म कर लिया था अपन ने। आज हमको इसके क्वेश्चंस करने हैं। एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन तक एंड तक टिके रहना और मेरे को कमेंट करके बताना कि सर इजी लगा कि हार्ड लगा, ठीक है। क्योंकि सर ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर मैंने आपको बोला था कि सर लो एफर्ट हाई रिजल्ट वाला चैप्टर है, आपको फील हुआ कि नहीं, आप मेरे को वो चीज़ें आइडेंटिफाई करके बताना, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। लगभग 50 एक क्वेश्चन है इसमें और फिर 100 एक क्वेश्चन उसके एडिशनल एक्सरसाइज में, तो निपटाते हैं एक एक करके। क्या बोल रहे हैं? सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल फिगर विच शोज द रिलेटिव पोजिशन। सर रिलेटिव पोजिशन कौन बताता है? आज की वैल्यू अपॉन पिछली वैल्यू। रिलेटिव टर्म कौन सा है? सर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर फॉर द बेस पीरियड। सर बेस पीरियड को हमेशा क्या लेते हैं? 100। बेस पीरियड को हमेशा क्या लेते हैं? 100, ठीक है। ओके सर। डैश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सर एक बात बताओ, अपन ने देखा था सिंपल एग्रीगेट, एग्रीगेट में सॉरी सिंपल और वेटेड, वेटेड में अपन क्या चीज़ देखी थी अपन ने? सर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेट्स के ऊपर अपन बात कर रहे थे, क्योंकि वेट जब तक नहीं लगाते रिजल्ट अच्छे नहीं आते, ठीक है, वेग रिजल्ट आते। ऐसी क्वांटिटी को ऐड कर दे रहे थे, प्राइस को ऐड कर दे रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड का? ए, वेट। फोर्थ वाला, डैश इज पर्टिकुलर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। यहाँ पे ना सर इस क्वेश्चन को मार्क करना, इस क्वेश्चन को LDR लिख देना, लास्ट डे रिवीजन, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम हमेशा गड़बड़ी करते हैं। लॉजिक कुछ बोलता है, आंसर कुछ रहता है, ठीक है। इसका आंसर होगा ज्योमेट्रिक मीन। हमने कहीं पे पढ़ा भी था, रुको मैं आपको बताता हूँ। ज्योमेट्रिक, ये देखो, ज्योमेट्रिक मीन इज बेटर इन एवरेजिंग रिलेटिव्स बट फॉर मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस अरिथमेटिक इज यूज बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी। ये लाइन आप एक बार इसको पढ़ो, इस लाइन को एक बार आप पढ़ो और ये लाइन को हाईलाइट करो। इसको मैं नोट्स में डालूंगा यार, ये चीज़ को मैं लिख के भी रख देता हूँ, इसको नोट में ऐड ऑन कर लूँगा मैं, ठीक है। इस लाइन को आप हाईलाइट करो और देखो, जनरली क्या बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बेटर होता है, बट सिंप्लिसिटी के लिए अपन अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। ओके सर, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्वेश्चंस के साथ। यस सर, क्लोज। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन? फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला। इंडेक्स नंबर शोज डैश चेंजेस रेदर देन एब्सोल्यूट। सर रिलेटिव चेंज होता है। इंडेक्स नंबर क्या होता है? रिलेटिव चेंज होता है, ठीक है। रिलेटिव चेंज, बट उसको एब्सोल्यूट की जगह किस फॉर्म में दिखाते हैं? परसेंटेज टर्म्स में। 100, 123, 130, दैट इज व्हाट? परसेंटेज टर्म में। आपको मैं शुरू शुरू में बताया था क्लास के कि अगर 123 लिखा है तो दिस मीन्स 123%। अगर 1.23 लिखा है दैट मीन्स 1.23 पॉइंट, ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर। कूल सर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को हाईलाइट करना, ये क्वेश्चन को हाईलाइट करना। डैश मेक्स इंडेक्स नंबर टाइम रिवर्सिबल। सर टाइम रिवर्सिबल कौन चीज बनाते हैं? सर टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सिबल, टाइम रिवर्सिबल कौन सा चीज फॉलो करते हैं? सर फिशर। हमने एक चीज देखी थी, लास्ट पेयर पास्ट दोनों फॉलो नहीं करते, फिशर फॉलो करते हैं। फिशर किस टाइप का होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है। फिशर क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन। प्राइस रिलेटिव। सर रिलेटिव, रिलेटिव रिलेटिव कौन होते थे? चाचा ताऊ? नहीं नहीं सर, आज की वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। प्राइस ऑफ द गिवन ईयर अपॉन प्राइस ऑफ द बेस इनटू 100। प्राइस ऑफ द बेस नहीं, प्राइस ऑफ द गिवन, प्राइस ऑफ द बेस नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ए, ठीक है। इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्राइस रिलेटिव, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रिलेटिव। बताओ मेरे को कौन सा होगा? सर एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। याद आ रहा है एक एग्जांपल? सर कौन सा एग्जांपल? ये देखो, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये प्राइस रिलेटिव निकाला, इन सबका एवरेज कर लिया। याद आ रहा है क्या? यस सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा ना। कहाँ थे अपन? ये वाले में, एट्थ वाले में थे, ठीक है। चलो अगला क्या बोल रहे हैं? द डैश ऑफ ग्रुप इंडाइसेस गिव्स द जनरल इंडेक्स। डैश ऑफ ग्रुप इंडाइसेस गिव द जनरल इंडेक्स। मेरे को एक बात बताओ, आपका बेस्ट वे कौन सा है इंडेक्स निकालने का? GM, लेकिन AM निकालते हैं अपन फॉर द सिंप्लिसिटी। इसको भी मार्क कर लो। देखो ये क्वेश्चन, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, कोई पर्टिकुलर बुक से कॉपी की जाते हैं। उस बुक में किस कंटेक्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है नहीं पता है, बट इन केस ये क्वेश्चन रिपीट आ गया आपको,
तो अपन को AM ध्यान रखना है, ठीक है। ओके सर। सर इसका लॉजिक कायदे से तो बेस्ट ही होता है, सिंप्लिसिटी के लिए ये निकालते हैं, बट ये वाला पॉइंट ना कहीं किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बोला गया था, उसको इन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। सर्कुलर टेस्ट इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ, सर मेरे को बताओ 4 टाइप के टेस्ट होते हैं इंडेक्स नंबर को निकालने के, यूनिट टेस्ट, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल और सर्कुलर, ठीक है। तो सर्कुलर टेस्ट क्या होता है? सर इंडेक्स नंबर का टेस्ट है। डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। सर टाइम रिवर्सल का एक्सटेंशन कौन है? सर फैक्टर रिवर्सिबल। क्या है? फैक्टर नहीं, फैक्टर नहीं, सॉरी, सर्कुलर टेस्ट। एक सेकंड को एक बार देखते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। टाइम रिवर्सिबल टेस्ट क्या बोल रहे हैं? P01 इंटू P10, P01 इंटू P10, आगे से पीछे, पीछे से आगे। और सर्कुलर में देखो, इधर 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 लूप बना रहे, टाइम में ऐसा बन रहा था और सर्कुलर में ऐसा बन रहा है, तो बेसिकली सर्कुलर एक्सटेंशन है किसका? टाइम रिवर्सिबल का, ठीक है। किसका एक्सटेंशन है? टाइम रिवर्सिबल का, सर्कुलर। वेटेड GM ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाई। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपका जो फोर्थ वाला टेस्ट था, कौन सा टेस्ट सर? सर्कुलर टेस्ट। ना लास्पेयर, ना पास्चे, ना फिशर, कौन? वेटेड GM ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है सर्कुलर टेस्ट, ठीक है। बताओ फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करते हैं? सर फिशर। लास्पेयर भी नहीं करता है, पास्चे भी नहीं करता है, फिशर करते हैं। लास्पेयर्स फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई, बताओ कौन सा? सर फैक्टर रिवर्सिबल भी नहीं करता है, टाइम रिवर्सिबल भी नहीं करता है, सर्कुलर भी नहीं करता है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कोई भी टेस्ट फॉलो नहीं करते हैं। रेशियो और एवरेज ऑफ रेशियोस एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। द वैल्यू ऑफ द एट द बेस टाइम पीरियड सर्व एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। मेरे को एक बात बताओ, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन कौन सा था? वैल्यू एट द बेस पीरियड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम ऑफ, ये देखो, वैल्यू एट द बेस टाइम इज स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, यानी कि सही है, सही है। 16 का ट्रू हो जाएगा। द टाइम इंडेक्स सीरीज इज अ सीरीज ऑफ, देखो क्या बोल रहे हैं, अ टाइम इंडेक्स सीरीज is a list of dash number for 2 or more period of a time index time series। देखो कैसे बताऊं, ये जो था ना अपन ने देखा था चेन वाला, ये वाला आपका कहाँ गया? चेन। ये बेसिकली क्या है? टाइम इंडेक्स सीरीज एक तरीके से, ठीक है। टाइम इंडेक्स सीरीज की हर उसके बहुत सारे, सबके अलग अलग इंडेक्स निकाल रहे हैं, सबके अलग अलग इंडेक्स निकाल रहे हैं, उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को। तो ये है टाइम सीरीज, बेसिकली टाइम इंडेक्स सीरीज, ठीक है। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा था? 18 वाला देखो, द इंडेक्स नंबर आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम। सर इंडेक्स नंबर किससे निकाले जाते हैं? किससे निकाले जाते हैं? सर अभी आपको बताया था, इंडेक्स के ड्रॉबैक में अपन ने बात की थी। सर इंडेक्स नंबर सैम्पलिंग के थ्रू निकाले जाते हैं, ठीक है, सैंपल्स के थ्रू निकाले जाते हैं। इंडेक्स नंबर ऑफर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सैंपल्स, इसका ड्रॉबैक भी था ये, ठीक है सर। आगे क्या बोल रहे हैं? डैश इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपेयरिंग वेरियस डेटा डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन कंपेयरिंग वेरियस डेटा। सर पॉइंट ऑफ रेफरेंस कौन होता है? सर बेस पीरियड, ठीक है। द रेशियो ऑफ सिंगल कमोडिटी इन अ गिवन पीरियड टू इट्स प्राइस इन अ गिवन इन अ प्रीसीडिंग। मेरे को एक बात बताओ, आज का अपॉन पिछला, सर रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव, ठीक है। क्या है? प्राइस रिलेटिव। रेशियो होता है प्राइस रिलेटिव। याद आ रहा है कि नहीं? रिलेटिव का फॉर्मूला देखा था अपन ने, सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइस अपॉन सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइस इन बेस ईयर। सर आज के तारीख में आप जितने भी प्राइजेस है सबको ऐड कर लेना, और बेस ईयर के में है जितने भी प्राइस सबको ऐड कर लेना, ठीक है। देखो, तो अपन ने जैसे जो वाला एग्जांपल देखा था, याद है आपको? कहाँ गया वो, जिसमें पर क्या बोलते हैं, 100 ग्राम्स और पर केजी पर डजन सबको एक साथ ऐड कर लिया था, वही चीज़ है सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइजेस, सम ऑफ ऑल कमोडिटी प्राइस इन बेस ईयर। ये क्या था सर? रिलेटिव प्राइस इंडेक्स है क्या? सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स है क्या? हाँ सर, सिंपली सबको ऐड कर दिया था, इसलिए क्या हो जाएगा? सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चेन इंडेक्स, अरे गजब सर। सर इसका तो आपने फॉर्मूला याद करवाया था। चेन क्या होता है? बेस पीरियड से कनेक्टेड रहता है। चेन इंडेक्स इज इक्वल टू लिंक, सॉरी,
लिंक इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस पीरियड, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट पीरियड प्लस चेन इंडेक्स ऑफ करंट पीरियड, नहीं गलत है, लिंक ऑफ प्रीवियस गलत है, लिंक ऑफ करंट प्लस चेन ऑफ प्रीवियस, हाँ सर ये सही है, ये सही है। क्यों सर ये सही है, देखो ये वाला फॉर्मूला, ये अगर किसी ने ये नोट्स पढ़ लिए, आई कैन बेट उसको कुछ बाहर नहीं मिलेगा, सब इसी में से है, ठीक है, सबको मैंने एकदम निचोड़ बना दिया इसका, ठीक है सर। P01 का मतलब क्या हुआ, 0 on 1, बेस क्या है 0, बेस 0, 1 क्या है करंट, इज द इंडेक्स फॉर द टाइम, एक सेकेंड ना, इसका मतलब क्या होता है देखो समझना, P01 का मतलब क्या, इसका करंट ईयर कौन है, करंट ईयर है 1, बेस ईयर है 0, 1 on 0, 1 on 0, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं 1 on 0, यानी 1 on 0, ये बेस बोल रहे हैं इसको। P10 का मतलब क्या, P10 का मतलब क्या, करंट कौन है 0 अपॉन बेस कौन है 1, पहले जो लिखाता है ना वो बेस होता है, बाद में जो लिखाता है वो करंट होता है, तो करंट वाला 0 है, बेस 1 है, तो 0 on 1, 0 किसके ऊपर है 1 के ऊपर है, यानी 0 on 1, 0 on 1, 24 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ओके सर आगे बढ़ते हैं। When the product of price index and quantity index is equal to the corresponding value index, then the test hold. सर यूनिट टेस्ट क्या होता था, यूनिट सेम होनी चाहिए। सर टाइम रिवर्सिबल क्या होता था, P10 इंटू P01 इक्वल्स टू 1। सर फैक्टर रिवर्सिबल क्या होता था, सर वैल्यू इक्वल्स टू प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स का प्रोडक्ट, टेस्ट होल्ड किस में, सब फैक्टर रिवर्सिबल। द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट, तो कौन सा टेस्ट है, यूनिट टेस्ट। लास्ट पेयर एंड पास्ट पेयर डज नॉट सेटिस्फाई, सर फैक्टर रिवर्सिबल सेटिस्फाई करते हैं, नहीं फैक्टर रिवर्सिबल भी नहीं करते हैं, टाइम रिवर्सिबल भी नहीं करते हैं, सर तो इसको कौन सेटिस्फाई करते हैं, सर इसको सेटिस्फाई करते हैं फिशर, केवल एक जन फिशर, तभी तो उसको आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी एंड सी। द पर्पस डिटरमाइंस द टाइप ऑफ इंडेक्स यूज, ऑब्वियस सी बात सर, किस पर्पस के लिए आप इंडेक्स नंबर ले रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालना है कि रिटेल प्राइस इंडेक्स निकालना है कि किस टाइप का इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं, उस हिसाब से अपन को देखना पड़ेगा। यस पर्पस से डिटरमाइन होता है कौन सा इंडेक्स नंबर लेना है। इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, बोल सकते हैं कि भाई अगर आज के दिन पे इंडेक्स नंबर 120 है, इसका मतलब क्या, ऑन एन एवरेज 100 रुपए की चीज आज 120 रुपए हो रही है, ऐसा, ठीक है। 30, द चॉइस सुटेबल फॉर बेस पीरियड इज एट बेस्ट टेम्परेरी सॉल्यूशन, सही है भाई, बेस तो चेंज होते रहते हैं ना, टेम्परेरी सॉल्यूशन है ना, ठीक है। 30 का ए होना चाहिए, हाँ सर है। फिशर का आइडियल इंडेक्स फॉर्मूला सेटिस्फाई, मेरे को बताओ फिशर किसको, इसको फिशर आइडियल होता है, आइडियल क्यों होता है, क्योंकि वो यूनिट टाइम फैक्टर सारे फॉर्मूले सारे टेस्ट को पास कर जाते हैं, तो फिशर किसको किसको सेटिस्फाई करते हैं, फैक्टर रिवर्सिबल यूनिट टेस्ट, हाँ सर बोथ। फिशर आइडियल फॉर्मूला डज नॉट सेटिस्फाई, बताओ किसको सेटिस्फाई नहीं करते, सर्कुलर टेस्ट को, ठीक है। डैश टेस्ट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करते हैं, सर सर्कुलर टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव वेटेड एग्रीगेट विद फिक्स्ड वेट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेट ऑफ फिक्स्ड वेट, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। लास्ट पेयर एंड पास्ट चे सेटिस्फाई टाइम रिवर्सिबल, टाइम रिवर्सिबल को सेटिस्फाई नहीं, सर टाइम रिवर्सिबल को सेटिस्फाई करते ही नहीं है, देखो ये देखो, टाइम रिवर्सिबल और फैक्टर रिवर्सिबल को लास्ट पेयर पास्ट नहीं करते हैं, केवल कौन करता है फिशर, केवल कौन करता है फिशर, इसीलिए आइडियल होता है नंबर, ठीक है, ठीक है। डज नॉट सेटिस्फाई, देयर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर, देयर इज नो सच थिंग एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर, नहीं फॉल्स है ये। सिंपल अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, वो तो निकालते हैं ना अपन, वो तो होता है ना, तो ऐसे कैसे बोल रहे हो कि नहीं होता है, ठीक है सर। theoretically geometric mean is the best measure, हाँ सर theoretically geometric mean is the best measure, but in practice mostly am is used, हाँ सर सही है, सॉरी ट्रू है, अपन ने देखा भी ऊपर, ठीक है। लास्ट पेयर और पास्चे और फिशर डज नॉट सेटिस्फाई, सर तीनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे, सर्कुलर,
टाइम रिवर्सिबल फिशर करता है, यूनिट टेस्ट ये तीनों करते हैं। कौन सा ऐसा है जिसको तीनों नहीं करते हैं सर? सर्कुलर। डैश इज कंसर्न विद अ मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर व्हेन इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस। अच्छा, डैश इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स व्हेन इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस। व्हेन इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस। सर सर्कुलर टेस्ट होना चाहिए, याद है आपको? 0 से 1, 1 से 2, इधर से इधर इज इक्वल टू इधर से इधर। याद आ रहा है कुछ स्टेप का? ठीक है, इस चीज को आप टिक भी कर सकते हो याद रखने के लिए। इस चीज को आप टिक भी कर सकते हो। बाकी मैं एक बार और देखता हूँ, कुछ एक्सप्लेनेशन मिलता है आपके लिए तो। देखो, टेस्ट ऑफ शिफ्टेबिलिटी ऑफ बेस, टेस्ट ऑफ शिफ्टेबिलिटी ऑफ बेस इज कॉल्ड सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर का मतलब ही क्या होता है कि बेस को शिफ्ट कर रहे हैं, 0 से 1, 1 से ये इज इक्वल्स टू दिस, ऐसा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्या है? कौन सा था, कौन सा था, कौन सा था, कौन सा था? हाँ, सर्कुलर टेस्ट हुआ 38 का। 39 देखो, द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बेस इज कॉल्ड, सर सर्कुलर टेस्ट। अभी तो देखा अपन ने ऊपर, टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ बेस इज कॉल्ड सर्कुलर टेस्ट। ये नोट को भी डाल देता हूँ, फिर आपको शेयर करता हूँ टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग वाला। 2 पॉइंट ऐसे मिल गए जो नोट्स में अपन ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन टू करेंट पीरियड, फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन टू करेंट वैल्यू। सर डिफ्लेटेड वैल्यू क्या होती थी? करेंट अपॉन बेस। डिफ्लेटेड वैल्यू क्या होती थी? देखो, क्या बोलना चाहिए, करेंट वैल्यू अपॉन डिफ्लेटेड वैल्यू इज इक्वल्स टू इंडेक्स। इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट अपॉन बेस इज इक्वल टू इंडेक्स। तो देखो, डिफ्लेटेड वैल्यू क्या होती है? करेंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट पीरियड। ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला। 41 क्या बोल रहा है? शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स। सर शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स अपॉन वो वाला प्राइस इंडेक्स जिस पे अपन को नया बेस बनाना है। ओरिजिनल प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड। सही है, 41 का ये होना चाहिए। 42 क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, सर 4। वी यूज प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, देखो प्राइस इंडेक्स नंबर हो रहा है टू मेजर एंड कंपेयर प्राइस, टू मेजर प्राइस, टू कंपेयर प्राइस। सर मेजर करने के लिए नहीं होता है, वो तो कंपेयर करने के लिए होता है। टू मेजर एंड कंपेयर बोल रहे हैं ना, टू मेजर एंड कंपेयर, ठीक है सर। ये जो निकालते हैं अपन पी एन अपॉन P0, पहले इसको मेजर करते हैं और फिर इसको रेशियो निकाल के कंपेयर करते हैं, तो इसका आंसर मेजर एंड कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटीज, सिंपल एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ क्वांटिटी इंडाइसिस। इंडेक्स को अपन इंडाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है। ओके सर, हो गया अपना। ठीक है सर, एक्सरसाइज के अपने क्वेश्चंस हो गए। अब अपन, हाँ, अब अपन इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं आपके एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन क्वेश्चन को गो थ्रू करना, एक बार थ्योरी को गो थ्रू करना, फिर जब अपन ये वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, एडिशनल क्वेश्चन बैंक वाले, इसमें आपको मजा आएगा। क्यों मजा आएगा सर? यहाँ पे आपके ना क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल वाले, न्यूमेरिकल वाले, देखो ये वाले क्वेश्चंस, ये न्यूमेरिकल वाले, इसमें मजा आने वाला है आपको, ठीक है। ठीक है सर, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सर जल्दी बताओ क्या है? मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।